है ट्यूसडे और सुबह के बजे रहे हैं 9:30। 10 बजे हम लोग को पहुँचना है। आज हॉस्पिटल क्या होने वाला है, ऑपरेशन डे है। तो ऑपरेशन होना है बोझों का। बहुत टेंशन में हम लोग, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टोन का ऑपरेशन होना है और 2 सर्जरी होनी है। उसमें एनेस्थीसिया दिया जाएगा पहले। तो दिक्कत ये है कि हमारी जो ब्रीड है, डॉक्टर यही बोल रहे थे कि 50% चांसेस रहते हैं। जो पग ब्रीड होती है, छोटी ब्रीड है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनमें एनेस्थीसिया देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। 50% रिस्क होता है। 50% चांसेस होते हैं कि सही ऑपरेशन सही से हो जाए, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है ऑपरेशन के अलावा। ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि यूरिन की जगह स्टोन है तो वहाँ से बिना ऑपरेशन के स्टोन हटेगा नहीं। तो वो पहले कोशिश करेंगे की जगह से ब्लैडर में चले जाए स्टोन और उसके बाद ऑपरेट करें और अच्छे से। नहीं मालूम है कुछ भी, बहुत ज़्यादा टेंशन है। रात भर भी, क्योंकि 4-5 दिन से बोझों ने कुछ खाया नहीं है और उसकी वही कंडीशन जो 4-5 दिन पहले थी वो आज भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। यूरिन ढंग से पास हो नहीं पा रही है अच्छे से। अब जैसा भी होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ऑपरेशन के अलावा, इसलिए हम लोग को ऑपरेशन करवाना ही पड़ रहा है। तो वही लेके जा रहे हैं। 10 बजे पहुंचना है, 9:30 बज गया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ लग जाती। कल आपको मैंने दिखाया वीडियो, सुबह से भीड़ लग जाती। 12-1 बजे के बाद वहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो जाती, लेकिन 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आगे का जैसे ही प्रोसेस होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। पहले तो यहाँ से निकलेंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो चलिए निकलते हैं। बोझों से आपको मिलाता हूँ मैं कान में। आज फिर से सुबह एक्सरे करवा रहे हैं। कल जो एक्सरे हुआ था उसमें क्लियर आई नहीं है इमेज, तो फिर से एक्सरे करवा रहे हैं और उसमें डिजिटल एक्सरे आएगा और उसके बाद प्रोसेस बोल रहे हैं एक बार एक्सरे हो जाए तो फिर आगे ही क्या प्रोसेस होंगी वो बता दें। तो अभी कल से देखिए थोड़ा तो यूरिन पास हो रहा है, तो कल से थोड़ा बेटर है। तो अभी ड्रिप लगी हुई है बोझों को और आज ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्या कारण ऑपरेशन ना होने का। 10 तारीख दी है ऑपरेशन के लिए। तो ड्रिप लग गई है बोझों को। ऑपरेशन के लिए आज मना कर दिया है। ब्लड रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था तो ब्लड रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। तो उन्होंने बोला है कि 10 तारीख दी है ऑपरेशन के लिए। तो 10 तारीख तक सुबह शाम ड्रिप लगेंगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो बोल रहे हैं पग ब्रीड में ऑपरेशन करना मतलब 50% चांसेस होते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। और नहीं, ऑपरेशन तो ठीक है, एनेस्थीसिया के बाद जो यहाँ की HOD से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला 50% चांसेस रहते हैं कि पग की डेथ हो जाती है एनेस्थीसिया देने के बाद। ब्रीड ऐसी, इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है बोझों की। तो उन्होंने बोला 10 तारीख तक हम रिस्क नहीं ले सकते। 10 तारीख दी है उनने ऑपरेशन के लिए और 10 तारीख तक सुबह शाम रोज़ ड्रिप लगवानी है। तो ड्रिप से वो कुछ मेडिसिन देंगे, उससे उनके हीमोग्लोबिन और बहुत सारी ब्लड टेस्ट हुआ है, उसमें जो रिपोर्ट्स आई वो नॉर्मल नहीं है। तो वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो रिस्क नहीं ले सकते वो, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वैसे ही एनेस्थीसिया दे के बहुत ज़्यादा रिस्की है ऑपरेट करना पग्स के लिए। और जब तक रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हो जाती फिर तो और ज़्यादा रिस्की हो गया है। तो इसलिए इस कारण से आज ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो बस यही है, वो ड्रिप तो लग गई, आज की ड्रिप लग गई। अब शाम को फिर से ड्रिप लगेगी और 9 तारीख तक यही कंटिन्यू चलेगा। 10 तारीख को भी एक बार ड्रिप लगेगी, वो बोल रहे हैं। नहीं, 9 तारीख के बाद तो ऑपरेशन होना है तो कुछ खिलाना नहीं है। रात को 10 बजे के बाद उन्होंने बोला टोटल ना फूड देना है ना पानी देना है। तो ऑपरेशन के 10-12 घंटे पहले तक
स्टमक में कुछ होना नहीं चाहिए। कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, इंसानों के साथ भी यही होता है। ले चलो कहाँ जा रहा है ये प्रसाद? ये मैं अपनी मदर इन लॉ को दे दूँ, वो भी कन्या में ही बंटवा देंगी। और आए बाबू, तले 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 तलो तले तले। तो बोझो जो है उसका खाना हम लोगों ने दिया है पर वो नहीं खा रहा है। तो आज है 7 तारीख, आज इसकी सर्जरी थी और डुगू का आज 5 महीने का हुआ है। तो हम लोगों ने कुछ भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। डुगू का मुंडन भी था, वो डेट हम लोगों ने वो कर दिया पोस्टपोन, तो डुगू का मुंडन भी नहीं कराया है। तो 8 दिसंबर को डुगू का मुंडन था, 7 तारीख को इसका 5वां महीना, मतलब आज ही 5 महीने का हो गया। और ये देखिए बाबू नो, तो पता नहीं दिन कैसे शुरू हो रहा है कैसे ख़त्म हो रहा है, और रातें कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आज बोझो जो है वो सर्जरी के लिए जाने वाला था और वो सर्जरी के लिए गया भी। सुबह 10 बजे राजा और उनका ऑफिस वाले लड़के जो हैं वो लेके गए थे। तो कल से राजा अकेले जाएंगे। तो जब राजा गए, आई डोंट नो राजा ने बताया आप लोग को या नहीं बताया, क्योंकि मेरी उनसे इतनी उस बारे में बात नहीं हुई। तो जब राजा गए हैं वहाँ पे, तो डॉक्टर ने कल चेकअप किया था, वो कल की जो एक्सरे वगैरह था वो हुआ था। उनने आज जो थी उसकी रिपोर्ट देखी। पता है थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि डॉक्टर्स भी इतने वो हैं कि इतने लगातार कुछ चीज़ें देख नहीं रहे। तो उन्हें आज का दे दिया था, पूरा ऑपरेशन का सामान कल राजा ने खरीद लिया था। आज जैसे ही पहुँचे तो डॉक्टर ने पहले जो उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह थी वो देखी। तो इसका HB जो है वो 10 है और होना चाहिए 12 to 15, तो HB डाउन है। वीक भी है क्योंकि खाना नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर ने 10 तारीख दी है इसको ऑपरेट करने के लिए। डॉक्टर कह रही हैं, मतलब क्लियर जो वहाँ की बड़ी डॉक्टर हैं वो कह रही हैं कि आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा और ऑपरेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आपका जो डॉग है वो क्या बोलते हैं, एक तो उसकी उम्र भी है, ऊपर से ब्रीड ऐसी है। क्योंकि जैसे अगर दूसरे डॉग्स होते हैं ना, उनकी नॉस्ट्रल्स जो रहती हैं वो फ्लैट नहीं रहती, यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम होती है। कई बार अगर आप पग ओनर होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा, कई बार वो जो सांस भी लेते हैं तो बहुत, कई बार सांस फंसता है उनका अलग तरीके से फंसता है, और जब वो सोते हैं तो बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि 10 तारीख को हम जो है ऑपरेट करेंगे, अभी से सुबह शाम ड्रिप लगेगी। तो राजा से अभी लेके आए हैं दोबारा शाम की ड्रिप लगवा के। तो ये 10 बजे सुबह गए थे, 2 बजे आए हैं, और उसके बाद फिर ये 6 बजे गए थे और ये आए हैं 8 बजे। थोड़ी उम्मीद है कि बोझो कुछ खाएगा, क्योंकि राजा भी इसके लिए एग लेके आए हैं और ये स्मेल कर रहा है ना राजा? आज लग रहा है ये कुछ खाएगा। ये सोया नहीं है तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना? तो मैंने ग्लव्स खोले हुए हैं इसके, क्योंकि इसमें सुलाने वाली हूँ, और जुराबें नहीं पहना के रखी हुई मैंने, क्योंकि रात में जुराबें पहनने से ना मुझे सांस नहीं आता। मुझे वही लगता है कि पता नहीं बेबी को रात में जुराबें पहनानी चाहिए या नहीं पहनानी चाहिए।
बना रही हूँ मैं, कंबल से ढक देती हूँ उसके पैर, मुझे तो ये खा रहा है पर खुद से नहीं, हाथ से खिला रहे हैं राजा से। हाथ से खिला पूरा खाना, जो तो खत्म ना हो जाए आना नहीं। हाँ तो मैं जा रही हूँ उसको सुलाने। क्यों नहीं खा रहा यार? वो बहुत दिन से खाना नहीं खाया उसने, तो उसको मैं भी भूल गया खाना? मेरे भी अजीब लगा। तुमसे उससे खा लेगा ना, देखोगे तो प्यार से खा रहा तुम्हारे हाथ से। चाय रख ली थी, चाय ठंडी हो गई, 1-2 घंटा हो गया, अब कौन पिए हैं? तो अब हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे थे। तो 10 तारीख की डेट दी है उसके ऑपरेशन की, और इनकी बात हुई है डॉक्टर से। 2 दिन से मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, क्योंकि कभी जहाँ जहाँ से हमने इंक्वायरी की है, बहुत सारी जगहों से पता किया है, बहुत सारे डॉक्टरों से पता किया है, तो वो यही बोल रहे हैं कि आपकी जो ब्रीड है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि पग्स में आपको मैंने बताया था वीडियो में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ज़्यादातर अपना जो केसेस होते हैं उसमें पग्स की सीधे सीधे बात करूँगा, बोलूँगा तो वो बोलते हैं सीधे कि अगर ऑपरेशन तक बात जा रही है, एनेस्थीसिया लेना पड़ता है। एनेस्थीसिया पग्स टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो पग्स की डेथ हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो वो यही बोल रहे हैं 50% है, सही हो जाएगा। और सही होने उस ऑपरेशन के बाद भी सही हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्सरे में नहीं समझ में आ रहा है। मैंने 2 बार एक्सरे करवाया है वहाँ पे, स्टोन अभी भी एक्सरे में नहीं दिखा है। और मेरे को कल जाके कहीं प्राइवेट में जाके अपना मैं पता कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके एक्सरे कराऊँ, क्योंकि बिना एक्सरे के जब तक एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कहाँ पे है स्टोन और कितने हैं, तब तक ऑपरेशन करने का क्या मतलब बताऊँ। और 2 ऑपरेशन होंगे, और बैक 2 टू सर्जरी बैक। होनी है, तो डॉक्टर तो बोल रहा था एक ही सर्जरी में सरवाइव नहीं कर पाए, तो दूसरी सर्जरी की तो दूर की बात है। क्योंकि अभी जब हम लोग क्लिनिक में गए थे परसों 2 दिन पहले, तो वहां पे ही अपना जो भी प्रोसीजर कर रहा था डॉक्टर, चेक कर रहा था, उसको पुश कर रहा था स्टोन को, तो उसमें ही बोझों को वो प्रोसीजर के बाद शॉक लग गया था उसको, मतलब ऐसे से कांपने लगा, तो उसको हार्ट पंप करना पड़ा, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। तो अब सोचिए कि अगर ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया देते हैं, तो फिर क्या हालत होगी। तो डॉक्टर भी कंफ्यूज है, जो जब डॉक्टर ही कंफ्यूज है, वो खुद ही अपना कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को सोचिए हम लोग कैसे डिसीजन लें कि लाइक। और उसके बाद ऑप्शन कुछ भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोसीजर कर रहा है उससे वो स्टोन ब्लडर तक तो चला जा सकता है, अगर चला जाए, वैसे जा नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑपरेशन के स्टोन खत्म नहीं होगा। जब तक स्टोन खत्म नहीं होता, वो फिर से अपना यूरिन के पास, मतलब तो जो उसके प्राइवेट पार्ट से पुश होके ब्लैडर में चला जाएगा, लेकिन वहां से तो ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा। ऑपरेट करना पड़ेगा तो उसके लिए एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, और वहीं पे जाके कहानी वही तो नहीं झेल पाएगा वो, दिक्कत तो वही है। डॉक्टर्स का कहना वही तो है कि ये ब्रीड। आज डॉक्टर के पास सर्जरी कराने के लिए गए थे, हाँ। डॉक्टर ने मना ही कर दी। मना इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी ब्लड रिपोर्ट देखी, ब्लड टेस्ट जो करवाया था उसमें नॉर्मल नहीं थी चीजें। 2-3 चीजों की अपना रिपोर्ट आई, उसमें वो नॉर्मल नहीं था, ऊपर नीचे था। तो वो बोल रहे, उन्होंने बोला HOD थी जो वहाँ की, कि जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती रिपोर्ट ब्लड टेस्ट की, तब तक तो वैसे भी हम ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो और 100% चांसेस हो जाएंगे कि एनेस्थीसिया देने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो यही बोल रही थी कि बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें एनेस्थीसिया दिया है, ऑपरेट कर रहे हैं पक्ष को, और ऑपरेशन के बीच में ही पक्ष की डेथ हो गई है। अब बताओ, कोई ऐसा बोल रहा है सामने से, तो सोचो, सुनने में मेरे को ऐसा लग रहा था उस समय वहां पे, ये मेरी ये हालत हो रही थी कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। अभी हम लोग देख रहे थे, गूगल में सर्च तो किया है कि लेजर ऑपरेशन भी होते हैं पेट्स के, मतलब डॉग्स के। अभी भी देखिए उसको एक तो एक और प्रॉब्लम हुई हुई है, वो खड़े खड़े उसको यूरिन हो रही है अभी यहाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी सी यूरिन खड़े खड़े पास कर रहा है वो, मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं बची है उसमें कि वो पैर उठा सके, तो खड़े खड़े पास हो रहा है यूरिन। और तो पता भी नहीं चल रहा, सेंस नहीं आ रही, सेंसेस में नहीं है वरना लेकिन कल से थोड़ा आज बेटर है, क्योंकि ड्रिप वगैरह लगी है, तो क्योंकि 4-5-6 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। आज एग खाया, 1-2 एग मैंने बॉयल एग दिए थे, तो 3 दिए थे,
तो मेरे ख्याल से एक या डेढ़ ही खाया, वो जो हाथ मैंने से हाथ से खिलाया। खिलाया वही खाया। और और उसके उसके बाद बाद आप प्यूक करने वाला उसके हो। बाद एकदम से उस खड़ा हो गया, तो मैं उसको बुला रहा था कि खा लो, नहीं देखा तो वहीं खड़े खड़े उसने यूरिन कर दी। अब वो कपड़े धोने पड़ेंगे उसके, फिर दूसरा लगा के। अब 2 दिन रेगुलर अपना सुबह शाम अपना ड्रिप लगनी है, जाना है। और 10 तारीख की डेट मिली है ऑपरेशन की, और उसमें भी वो डॉक्टर्स ने तो आज ही बोला था, लेकिन वो खुद उनकी मेरे को लग रहा है सामने नहीं हाथ बोल रहे पैर मेरे, फूल रहे मतलब होंगे। उनको इसकी एक तो एज देख के और इसकी अपना कंडीशन देख के वो भी कंफर्म नहीं है, उनको भी डर लग रहा है कि वो हाथ नहीं डालना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, वो इस केस से चाह रहे हैं कि वो हट जाए, लेकिन वो हट नहीं पा रहे, क्योंकि मैं पीछे लगा हूं कि मेरे को तो जो भाई फर्स्ट ऑप्शन जो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे को, मैं तो अपना 100% दूंगा, जितना हो सके जो हो सके। अगर मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, कल मैं एक्सरे करवा रहा हूँ बाहर जाके प्राइवेट में, उसमें रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर भी बात करता हूँ, दिल्ली वगैरह में गुरुग्राम में पता किया है, वहाँ पे लेजर ऑपरेशन होते हैं पेट्स के, उन डॉग्स के, स्टोन के। तो अगर मेरे को दिल्ली जाना पड़े, लेकिन अभी बात वही है, मेरे साथ डुग्गू भी है, डुग्गू को भी देखना है, अभी बाहर जाना भी रिस्की डुग्गू है, का कोरोना स्कैन फिर से फैल मतलब रहा है, डुग्गू का भी स्कैन होना वो भी नहीं हुआ है। तो मतलब कहते हैं ना कि मुसीबत एकदम से हर तरफ से। मुंडन था 8 तारीख को, कल मुंडन था डुग्गू का, वो कैंसिल करना पड़ेगा। आज डुग्गू का 7 तारीख है, और डुग्गू का बर्थडे था, वो भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हम लोग की लाइफ में एकदम से। मतलब जब तक हम लोग अपना इनके घर में थे तब तक हम लोग बहुत खुश थे, और जैसे ही वहां से आए हैं सारी मुसीबतें एक साथ टूट गई हम लोग के ऊपर। बताओ ना, सारी मुसीबतें एक साथ टूट गई। ऑफिस का भी कुछ मेरे को ऑफिस की भी टेंशन चल रही है कुछ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी नए वर्कर्स आए, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो मेरे को ही करने पड़ते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे ऑफिस में भी ध्यान नहीं दे पा शाम जा रहा रहे ट्रिप के हूँ, लिए। ऑफिस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इस चक्कर में। तो वहाँ का भी दिक्कत चल रही है, वो भी टेंशन, वो अलग टेंशन हुई, ऑफिस की अलग टेंशन है, इसकी अलग टेंशन है, डुग्गू का स्कैन होना है वो अलग टेंशन है। इससे बड़ी टेंशन तो कोई है नहीं अभी फिलहाल, ऑफिस की भी तो वो तो हो जाएगी चलो आगे चल के, लेकिन इसका तो 2-3 दिन में हमको डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन 2-3 दिन में। उन्होंने क्योंकि बोला है कि आप फैमिली में बात कर लीजिए, और हम लोग के ऊपर बिल्कुल भगवान पे ही छोड़ना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते आपको कि आपको ऐसा दें कि हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। एक उन्होंने बोला कि एक आपकी दूसरी ब्रीड होती, लेब्रा होता, जर्मन शेफर्ड होता है, जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं, तो सर्वाइवल चांसेस सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे दुगुर हो रहा है। हाँ, वहां पे ऐसे ऐसे डॉग्स आ रहे हैं, जो एक डॉग तो 6.5 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको वहां जाने की 3 सर्जरी हो चुकी है। जर्मन शेफर्ड है, वो भी 13 साल का है, लेकिन उनका ओनर जो है सिख है वो, और वो 6.5 महीने से हर 2 दिन में उनको आना पड़ता है, और उसकी पूरी सर्जरी भी हुई है। मैंने आज देखा जो सर्जरी हुई है, अपना फीमेल डॉग है वो, और उसकी पूरे में यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, वो इतना बड़ा कपड़ा बांध के लेके आते हैं। ओहो क्या हुआ? तो 6.5 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो यही बोलते हैं वहाँ के डॉक्टर्स लोग कि अब आप, उन्होंने बोला नहीं, जब तक ये सर्वाइव कर रहा है मैं सर्वाइव करवाऊंगा मतलब। तो वो हर 2 दिन में उसको लेके आ रहे हैं 6.5 महीने से रेगुलर। लेकिन वो बड़ी ब्रीड है, और 13 साल की एज भी उसकी बहुत बड़ी है, लेकिन तब भी सर्वाइव कर रही है वो। उसका ही एग्जांपल दिया डॉक्टर ने, दिखाया था मेरे को कि ये देखिए ये डॉग है। ऐसे डॉग्स मतलब हम लोग करते हैं अपना ऑपरेशन, रोज ऑपरेशन होते हैं, वहाँ सर्जरी होती है, कुछ होता रहता है, क्योंकि एनिमल्स को पेट्स 13 ईयर का जर्मन शेफर्ड आफ्टर एनेस्थीसिया वो कह रहे थे सर्वाइव कर रहा है। उसे 2-3 हो चुकी है सर्जरी को, क्या बीमारी हुई है उसको, जो भी हुई हो। तो बस यही है, हम लोग फाइनल डिसीजन 9 तारीख की रात को लेना है कि हम लोग को कराना है नहीं कराना है कि क्या करना है, कुछ बचा नहीं है। मतलब अब आप लोग बताएं, आप लोग प्लीज कहीं से आप लोग भी इंक्वायरी करके प्लीज कमेंट्स करके बता सकते हैं, कहीं पे अपना आप दिल्ली वगैरह में, कहीं नागपुर वगैरह में, जहाँ भी हो, अगर मैं जा सकूँ वहाँ पे अपना बोझों का ऑपरेशन वगैरह, लेजर ऑपरेशन हो जाए बिना एनेस्थीसिया के, तो प्लीज हेल्प करिए, प्लीज कमेंट्स करके बताइए। लगता होगा शायद, थोड़ा बहुत माइल्ड लगता होगा, थोड़ा इंक्वायरी करके। आप भी बात करो ना डॉक्टर से। मैं कल बात करता हूँ, कल दिन में बात करते हैं हम लोग भी, आपको भी कोई टच में हो, वेटनरी हूँ कोई, पर डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा है। आज बताया मैंने आपको, एक अंडा खाया होगा उसने बड़ी मुश्किल से, 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया। जो ड्रिप लगी है कल और आज में,
उसी पे वो सर्वाइव कर रहा है। कह रही हूँ कि चांस हम लोग ले सकते हैं, अगर लेने की सोचते हैं तो राजा कह रहे हैं कि आफ्टर केयर जो है उसके बाद उसकी आफ्टर लाइफ सर्जरी के वो कैसी होगी, उसके बाद फिर ये कह रहे हैं अगर कुछ हो गया, क्योंकि अभी ये जैसा भी हमारे सामने है पर तकलीफ में है। ये तो है कि डॉक्टर ने बोला है वो ऑपरेशन हो भी जाता है तो उसके बाद भी क्या स्टिचेस लग जाएंगे, तो और छोटी ब्रीड है, बड़ी ब्रीड नहीं कि बांध के रख दें ऐसा कुछ, छोटी ब्रीड, उसको केयर बहुत केयर करनी, मैंने उन्होंने बोला है कि जैसे छोटे बच्चों की केयर होती है अगर वैसे केयर करनी हो तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी हमने की है बहुत 2.5-3 साल पहले भी बोझों के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय भी 1 वीक सर्वाइव बड़ी मुश्किल से बोझों ने किया था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से केयर करके उसको सब अच्छा करवा दिया। कर देंगे, वो आफ्टर केयर कर देंगे। बस डॉक्टर से तुम ये पूछ लो कि 50% जो चांसेस नहीं। कह रहे हो वो भी 50 है या नहीं कह सकते, उन्होंने वही बोला है सब भगवान भरोसे है, सब भगवान भरोसे है। उनने ये वो तो बोल रहे हैं 50-50, लेकिन वो सीधे तो बोल रहे हैं कि जितने के आधे से ज्यादा केसेस में 50% केसेस में डेथ हो गई है पक्ष की। बोलते हैं कि ऑपरेशन चलता रहता है और बीच में ही अपना शॉप में आ जाते हैं, वो क्या है, और उनको वो कई बहुत सारी बार हार्ट फेल भी हो जाता है। क्या हुआ डुगू? डुगू को क्या हुआ? क्या देख रही है? जी परेशान है बेचारा। इसके भी बहुत से काम नहीं हो पाते मेरे से, मेरा मन नहीं करता है तो मैं ऐसे रात में मसाज कर रही हूँ, सुबह मसाज नहीं हो पा रही। सुबह से राजा जब भगते हैं जाके उसे लेके, फिर मैंने फोन आपको पता चला मैं गया जब? हाँ, फिर मैं फोन कर करके पूछती रहती हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो ये बताते हैं डॉक्टर नहीं आए, अभी एक्सरे नहीं हुआ था, अभी इतना टाइम लग गया। कल तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था, आज भी काफी दिक्कत ये हो गई है कि डॉक्टर अपने उससे बोल दे रहे हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट के वहां पे स्टोन है, एक्सरे में आ नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ प्रोसीजर है उससे पता कर रहे हैं कि वो एक पाइप डलती है, पाइप यूरिन के अंदर एक पाइप डलती है, तो वो थोड़े से पाइप जैसे ही अंदर जा रही है उसके बाद ब्लॉकेज हो जा रहा है, उसके आगे पाइप नहीं जा पा रही, तो वो वहीं पे वो बोल रहे हैं कि स्टोन है। एक्सरे में आ नहीं रहा स्टोन, क्योंकि मेरे को बोल रहे वहां की उनकी एक्सरे मशीन खराब है, तो इसलिए कल मेरे को प्राइवेट में ही जाके बाहर कहीं एक्सरे करवाना पड़ेगा। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है नहीं कोई अच्छा, लेकिन दिक्कत ये प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा भी हो तो वहां पे भी तो वही प्रोसीजर होगा, एनेस्थीसिया तो वहां पे भी देंगे। हाँ, ऐसा थोड़ा बिना एनेस्थीसिया के हो जाएगा ऑपरेशन, एनेस्थीसिया वहां भी देंगे। बात यही है, यहाँ कराओ बात सेम है। आफ्टर केयर हम लोग कर लेंगे, बस ये सही से आ जाए। मैं वही ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वही वो बोल रहे हैं कि डामाडोल है, तो ऑपरेशन में हम नहीं गारंटी नहीं दे रहे हैं वो, तो ऑपरेशन में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कि हम जान बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, यही गारंटी नहीं दे रहे, तो हम लोग कैसे डिसीजन ले लें, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा। सो रहा आज अच्छे से सो रहे, देखिए घराटे आ रहे हैं, वो यहीं पे सो रहा है। मुझसे आज बहुत से लोग बोल रहे थे कमेंट में कि हम बहुत मिस करते हैं बोझों के खराटे। अभी आ रहे होंगे आपको घराटे, सो रहा है अभी है ना। देखो आप आ रहे हैं, आवाज बोलो भैया के कल आता के, बोलो भैया से मिले थे ना, अच्छा बोला था आपको देख के, ओ अच्छा लगा आपको? ओए 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 क्या हुआ, क्या फंसा? तो प्लीज आप कमेंट्स करके बताइएगा, आपके कोई वेटनरी अपना डॉक्टर्स टच में होंगे, उनसे आप अपना इंक्वायरी कर लीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है, प्राइवेट पार्ट के वहाँ पे अपना स्टोन है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहते हैं नहीं रहते, आप भी एक बार जिनके भी टच में होंगे या आप लोगों में से कोई वेटनरी डॉक्टर हो, क्यों है ना, वो हमको कमेंट करके थोड़ा रिपोर्ट्स जो कल एक बार और करा लूंगी, और फिर मैं अगर कोई है तो मैं उन्हें मेल कर दूंगी, ताकि वो अगर अपने आसपास किसी को दिखा पाए, क्योंकि एक्सरे जो हमारे पास है वो क्लियर नहीं है, उसमें नहीं आ रहे हैं उसका स्टोन, क्योंकि आज भी हुआ उसमें भी नहीं आया और कल वाले में भी नहीं आया। तो 2 लोग हैं और हम लोग डिसीजन नहीं बना पा रहे। हम 2 हमारे 3 हमारा साथ ये चल रहा है कि मैं कह रही हूँ कि कराओ लो, राजा कह रहे हैं कि उन्हें वो डर मुझे भी है, पर कोई डॉक्टर ही डर रहे हैं करने में, तो
आप ऑटोमेटिकली डरोगे अगर आपका सिंपल डॉक्टर सी डर बात रहा है, है। पेशेंट की फैमिली वाले तो डरेंगे अगर डॉक्टर ही डर रहा है। रिस्क नहीं होता तो आज के लिए बोला था, आज क्यों अपना वो मना कर दिया उन्होंने, बताओ ना। रिपोर्ट तो उन्होंने कल भी देखी थी, ऐसा तो था नहीं देखी थी, आज क्यों मना किया? मतलब वो भी बोल रहा है कि क्या बोले, वो क्या कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, हमारी ब्रीड ही हमारे पास ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। हमारी तो दूसरी ब्रीड भी ऐसी है, मतलब वो तो गूगल भी पगी है। अच्छा बता दिए, हमें तो पता ही नहीं था। क्यों लिया आपने दूसरी ब्रीड भी ऐसी है? मुझे पग्स पसंद है, पता है। आप भी बोल दो प्लीज हेल्प कर दो बोझो भैया के लिए, प्लीज हेल्प कर दो। एक मुझे बार तो ये बोल दो, लगता था ये बड़ा होगा थोड़ा डुगू सा, बोल दो एक बार, चलो 1-1.5 साल का, तो इन लोगों के साथ खेलेगा। डुगू मम्मी की तरफ से, मम्मी बोलेगी डुगू की तरफ से, चलो मेरा मन नहीं है, बोल दो ना प्लीज मेरे से नहीं होगा। प्लीज प्लीज। हाँ, मैं बाद में बोलूंगी जब गूगल सही हो जाएगा, सॉरी बोलो सही हो जाएगा। चलो तो शाम को चलिए मैं सुलाने जा रही हूँ, मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, बाय।